सभा को प्रवेश हम अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से अपनी सामर्थ्य से मिलता अपनी आत्मा में भेजता आगे तमाम लोगों को खुदा अपने के हाथ में रखेगा जो आगे बढ़ेगा उन्हें सुरक्षित किया गया वो भी अपने महिमा में सकेगा धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा देखेगा सब कुछ प्रवेश में से माफी देते हुए और इस प्रार्थना को प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को सुमन होकर आमीन 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया तो लोग विश्वास करते हैं आज कुछ अद्भुत होने वाला है अपने पड़ोसी से कहिए कि आज को मेरे जीवन में अद्भुत होने वाला है हालेलुया 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 अपने बारे में बोले जय मसीह की बोलो जय मसीह की जय मसीह की तैयार है बैठ के आगे कितने लोग आज खुश हैं? फिर से सब लग रहा है एकदम मस्त एकदम तैयार हो गया है बस महसूस कर रहे हैं ठीक है देखो हम इसको उसको किसी को दिखाने के लिए आए हैं आज हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है वो आज के दिन आपको दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और किसी और के लिए बोलो मेरा मसीह मेरे लिए आया है मेरा मसीह मेरे लिए आया है
दिन तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जीवित हुआ है परमेश्वर। एक नए ढंग से, नई चाल से, नए आत्मा से हमें भरते परमेश्वर। तेरा भय से हमें भरते परमेश्वर। तेरे इस वचन को हम लोग सच्चाई से ले सके और तेरे मार्ग पर चलने वाले बने परमेश्वर। तेरे मार्ग ही हमारे लिए हमारा जीवन को शांति देता है प्रभु, हमें खुशी देता है, वो आनंद देता है परमेश्वर। कलीसिया में एकता की प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर सब तेरे पास आए, आप तेरे बुलाएं और उनकी सुनकर उन पर दया कर, हमारे ऊपर दया। यीशु मसीह जहाँ हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आमीन। आइए हम जोरदार और विशुद्ध ताली क्रिसमस और नाताल की शुभकामनाएं आप सभी को। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ।
शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज तेरा नसीब हो गया, आज तेरा नसीब हो गया, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज तेरा नसीब हो गया।
कितने लोग थक गए? नीचे बहुत जो थक गए वो पानी पी लो और वापस से बोलते ना तैयारी कर लो। हालेलुया। अरे आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में, दरबार में हो गई Hallelujah.
बर्दाश्त करते हैं। तू बड़े और तेरे जैसा कोई नहीं, तू बात धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो तेरी बात प्रभु आए सभी लोग वाशिश जैसे हमारा करते हैं प्रभु हमें को तो छूटे स्पर्श करें यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा Glory, glory, glory.
हालेलुया। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं और मेरे और हमारी कलीसिया सर्वोच्च की तरफ से, परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आमीन। आइए जोरदार तालियां। ये क्रिसमस के वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है। क्रिसमस जो है उसमें बहुत सारी आशीषों का बंडल है, सबके एक प्रकार के आशीषों का बंडल छुपा हुआ है। और कृपा करके आपसे बैठ जाएं जहाँ पर जन्म होता है। जितने भी बच्चे हैं बाहर निकल कर अपने अपने कुर्सियां त्याग दो। जितने भी बच्चे कुर्सियां पर बैठे अपने कुर्सियां त्याग के, जवान बच्चे सभी इधर आ जाए, इधर उधर हो गया। और जो आए हैं बड़े बुजुर्ग उनको बैठने नहीं लगा। यहाँ पर आ सकते हैं जवान बच्चे के लिए अपने रेखा में लिखा हुआ है खुशी। तमाम राजा खुशी बिजली झंडे के ऐसे क्या है। यस यस आज संडे स्कूल नहीं है, छुट्टी है। और यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बीच में बिल्कुल गलती ना करें, सही बैठ जाए। सामने सभी को नीचे बिठा दो। सर्व मजे एकदम खाली पाए वाला। प्रभु की स्तुति हो। और यस कीप साइलेंट एवरीथिंग कीप साइलेंट। आइए प्रार्थना करते हैं। और मैं वचन थोड़ा सा वचन जाएंगे, उसके बाद में बच्चों का अगर कुछ प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के लिए टाइम देंगे। कोई जूता बनाएगा बच्चों को, और अगर और प्रोग्राम आपको बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो बता देंगे, वापस बुक करूँगा आपके लिए हॉल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो है वचन होगा, उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने के बाद में जो भी ज्ञान वगैरह है हमारे जो यहाँ के लीडर्स उन्होंने एरिया वाइज जो बिठाया है, लोग लगा के रिपीट है तो आप ले सकते हैं। और आज बहुत ज़्यादा सुबह से तैयारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के नाते है तो हम जल्दी नहीं पहुँच पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी करते हैं। तो महान ईश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। तो जगत की ज्योति है और परमेश्वर को ज्योति बनकर इस जगत में आया प्रभुता की। जो कोई अंधकार में है वो ठोकर न खाए, बल्कि अनंत काल का जीवन को पा सके ईश्वर के नाम से। आमीन। आइए जोरदार तालियां दें प्रभु के। अब जहाँ कुछ समय के लिए हम बिल्कुल शांत रहें। आज वो 5 कारण हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। 5 reasons कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। नंबर 1, वो इसलिए आया कि हमारे पापों को उठाकर ले जाने वाला बने। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों को उठाकर ले जाने वाला बने। इससे पहला कोई बना नहीं। यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन को निकालते हैं तो पढ़ सकते हैं। प्रकट शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। प्रकट या प्रकट ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द दर्शाता है यीशु मसीह केवल मरियम
संसार में आने का, वैसे यीशु मसीह अनादि काल से है। आप सभी को मालूम है, उत्पत्ति का पहला अध्याय अगर पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था, है ना। और वचन के द्वारा ही सब कुछ निर्मित हुआ। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। और उत्पत्ति में अगर पढ़ते वहां पर कहता है कि कुछ भी नहीं था, केवल शब्द था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो, वही है यीशु मसीह। यानी बैतलहम में जो जन्म यीशु मसीह का हुआ, वो जन्म पहला जन्म नहीं है उसका, वो केवल मनुष्य जाति परमेश्वर के विरोध में जो पाप किया है, वो पाप को ले जाने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। इसके लिए यीशु मसीह एक मनुष्य के द्वारा पैदा होकर, एक महिला के द्वारा पैदा होकर मानव जाति के पाप को ले जाने के लिए आया। अच्छा, बैतलहम में जो पैदा हुआ उसकी शुरुआत नहीं है, ये बात याद रखिए। मसीह अनादि काल से है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो गलतियां 14 अध्याय 4 वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 12 वचन, यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक, और कुरिन्थियों 8-9 में आप पढ़ोगे तो इसको विस्तार रूप से आप जान पाओगे। नंबर 2, पहला है वो हमारे पापों को उठाकर ले जाने वाला बने। दूसरा, वो इसलिए आया कि शैतान के कार्यों को नाश करे। शैतान की मौजूदगी संसार में है, इसके लिए हर मनुष्य परेशान है। साधु परेशान है, संत परेशान है, पापी परेशान है, धर्मी परेशान है, क्योंकि शैतान की उपस्थिति संसार में है। वो तुम्हारे चित्त को कहीं नहीं लगने देता है। कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हारा चित्त लगना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन वो हमेशा तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता है ताकि तुम कार्य न कर सको। तो यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि शैतान के कार्यों को तुम्हारे जीवन से नाश करे। हालेलुया। यीशु के प्रकट होने का कारण ही ये है कि मानव के जीवन से शैतान के साम्राज्य को खत्म करे, उसका साम्राज्य पूरी तरह खत्म करे। शैतान का असली स्वभाव, शैतान एक बहकाने वाला दुष्ट शक्ति है। शैतान बहकाने वाला एक दुष्ट शक्ति है जो भाइयों के बीच में अनर्गल बातें पैदा करने वाला दुष्ट है। वो जो मानवता के जीवन को कई तरह के बीमारियों से त्रस्त कर रखा है, त्रस्त एक मुसीबत में डाल के रखा है। मनुष्य किसी भी प्रकार का फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के तुमको पूरी तरह कंफ्यूजन में डाल के रखा है। वो विद्रोह कराने वाला, वो दुश्मनी कराने वाला, भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने वाला, वो बहकाने वाला दुष्ट शक्ति है। उसी शक्ति को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। एग्जाम्पल में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, इब्रानियों 2 अध्याय 14 वचन, प्रकाशित वाक्य 20:10, यूहन्ना 10:10, 2 कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन, रोमन 16 अध्याय 20 वचन। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि यूहन्ना 10:10 पढ़े। किसी के पास बाइबल है 10:10 पढ़े। यूहन्ना 10:10, हाँ, यूहन्ना 10:10। शैतान किसी और काम के लिए नहीं आया। हाँ, चाहे किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हाँ, और घात करने, हाँ, और नष्ट करने को आता है। एक पहला क्या कर बताया? चोरी करने, चोरी करने, तुम्हारी शांति को चोरी करने। आज अगर कोई किसी का शांति अगर चोर चुरा रहा है, वो शैतान है, दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे मनों की शांति को, तुम्हारी आत्मिक शांति को, पारिवारिक शांति को चुराने वाला शैतान है। वो नहीं चाहता कि
पाए और बहुतायत से पाए। मैं देखिए शैतान आया मुझे नष्ट करने के लिए, तुम्हारे अंदर शीत बार प्रकार के मुसीबतों को लाने के लिए, भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, केवल जीवन ही नहीं बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। जीवन और बहुतायत का जीवन अलग अलग बात है। जीवन है नहीं हर कोई जी रहा है, कुत्ता भी जी रहा है बाहर, है ना, सब कोई जी रहे हैं। बहुतायत का जीवन है जीवन से बढ़कर जीवन, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर अध्यात्म है, जहाँ से हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जहाँ अंधकार का साम्राज्य नहीं है, जहाँ पर परमेश्वर की रोशनी है, वो देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। हमने दो देखा, पहला आने का कारण है तुम्हारे पापों को उठाकर ले जाने वाला बने, और दूसरा है शैतान के कार्यों को नष्ट करने वाला बने। तीसरा मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। बोलिए मुझे यीशु आया है, यीशु आया है अनंत काल का जीवन देने के लिए, अनंत काल के जीवन देने के लिए। कई लोगों का इसके ऊपर प्रश्न तो है, कई लोग कई प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। एथियस्ट लोग जो होते हैं उनके पास तो अंबार है सवालों का, जो मानते हैं किसी को नहीं मानते, जो मानते हैं उनको भी सवाल है। देखिए सिंपल बात है, हर एक के जीवन में एक बात है कि कोई तो है, कुछ करने से कुछ मिलेगा, है ना। सुबह उठ के कोई भी व्यक्ति फुकट में घंटी नहीं बजाता है, फुकट में वो आरती नहीं उतारता, फुकट में नहीं, उसे मालूम है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी कोई तलाश है उसको। हालेलुया। वो तलाश किस लिए, क्यों चाहिए वो तलाश तुमको? जब तुम जी रहे हो, पहन रहे हो, खा रहे हो, और तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम मरने वाले हो, एक दिन तुम्हें गाड़ा जाने वाला है, फिर तलाश किस लिए? उसको किसी ने नहीं बताया किस लिए तलाश करना है, किसको मालूम नहीं, क्यों तलाश रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो तलाश तुम कर रहे हो वही अनंत काल का जीवन में तुम्हें लेके आया। हालेलुया। जिसकी तलाश तुम है, और वो केवल यीशु मसीह दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता है। प्रियो, हम जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे पाप के कारण, मानव जाति पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था। यीशु मसीह आया, फिर से परमेश्वर के और मनुष्य के बीच का गैप जो है उसे खत्म करने के लिए, हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पाप के कारण जो बहुत बड़ा खाई बन गया था, यीशु मसीह वो खाई के ऊपर ब्रिज बन गया ताकि हम यीशु मसीह पर चलकर पिता तक पहुंच सके। हालेलुया। कोई भी जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, क्योंकि पिता ही नहीं है उसके पास। और जिसके पास मसीह है उसके पास पिता भी है, अनंत काल का जीवन भी है। हालेलुया। यही तो खुशी है, दूसरा और क्या? हमसे ज्यादा भक्ति लोग बाहर पड़े, हमसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग बाहर पड़े, हमसे ज्यादा बलिदान देने वाले लोग बाहर पड़े हैं। यहाँ पर सिंपल यीशु मसीह बताता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं बोला है, मैं भी बोलेगा तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, फिर आप कौन है? यीशु मसीह कहता है मैं ही हूँ, मीन्स आहे आणि कोणच नाही। जर माझा पाठी तुम्ही आले तो मी तुम्हाला जीवन देणार। हालेलुया। जहाँ पर जीवित झरना बहता रहेगा, तुम कभी भूख और प्यास से नहीं मरोगे। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा तृप्त रहेगी। वो जल देने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे पास आया, अनंत काल का जीवन, जहाँ पर उसके साथ रहकर एक आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
हालेलुया। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 वचन, रोमियो 5 अध्याय 12 वचन, इफिसियों का 2 अध्याय 1 वचन, यूहन्ना का 5:40, 5:24, पहला यूहन्ना 5:11-12। तो अभी हमने 3 कारण देखे यीशु मसीह आने का। पहला, यीशु मसीह हमारे पापों को उठा ले जाने वाला बनने के लिए आया। दूसरा, शैतान के कामों को हमारे जीवन से नाश करने के लिए आया। तीसरा, वो मानव जाति को अनंत काल का जीवन देने आया। चौथा देखिए हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह जगत में हमारे पापों का बलिदान बनने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र है और अपवित्रता परमेश्वर में लेश मात्र भी नहीं है। हमारे अधर्मी हाथों से किसी भी प्रकार का बलिदान परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे जो कुछ भी है, हर चीज, हर जानवर, हर मनुष्य, हर पशु, हर पक्षी पाप में जन्मा है और पाप का लहू तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम्हारे सारे जगत का पाप को परिहार करने के लिए एक पवित्र बलि की जरूरत है। और तब परमेश्वर ने यीशु मसीह आने से 400 साल पहले बोला। किसको बोला? मरियम को बोला। यानी कि वहां पर भविष्यवाणी किया उसने, एक कुमारी एक गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी। ध्यान से सोचो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, राज सत्ता उसके आंगों पर होगा, यानी सब कुछ उसके हाथ में होगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल, इमानुएल का मतलब है कि देव माझा बरोबर आहे। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। बाइबल स्टेटमेंट देती है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो इसके लिए हमारे पापों का बलिदान, वो कौन सा बलिदान? जो परमेश्वर को स्वीकृति हो। यानी परमेश्वर में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। जो परमेश्वर की मर्जी है, ऐसा बलिदान बनने के लिए यीशु मसीह जगत में आया और वो बलिदान बना। यीशु मसीह के बलिदान देने के द्वारा क्रूस से जो आशीषें निकली है, वो शायद हर कोई नहीं मिला कर हर कोई अगर वो आशीष को पा लेता, आज ये हाल हम लोगों का नहीं होता। हम उस आशीष को देखते रहे। क्रूस से ही सभी आशीषें निकल रही है। बलिदान वहीं पर हुआ, जैसे बलिदान हुआ खजाना खुल गया और सारी आशीषें तुम्हारे पास आने वाली। किनके पास? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखकर उसका सम्मान करते हुए चलते हैं। हालेलुया। जिनके दृष्टि में परमेश्वर के वचनों का सम्मान नहीं है, वो महामूर्ख है। क्यों महामूर्ख है? क्योंकि कम से कम संसार में जी लेता, वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता। अगर परमेश्वर में आकर तुम सब कुछ त्याग कर भी अपनी इच्छा, फिर भी चर्च में आने के बाद में भी तुम पूरा करते हो, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हो, यानी तुम मूर्ख हो। क्यों? में तुम इधर भी नंगे हो और फिर नंगे बन के उधर नरक में भी आने वाले। इसके लिए जिसके पास मसीह है और जिसके पास मसीह का सम्मान है, क्रूस अपनी आशीष को भेजता रहता है। रात दिन वो आशीष तुम्हारे पास आते रहती है। हालेलुया। चौथा क्या बना? यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर स्वीकार करे ऐसा बलिदान बना। पांचवा, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे का एग्जाम्पल, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 वचन, भजन संहिता 7वां अध्याय 11 वचन, भजन संहिता 2:24, भजन 103:10। यीशु मसीह ने एक ही
वो सारे दुनिया का उद्धार करता बन गया है, खाली क्रिश्चियन लोगों का नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी को उसने हर एक भी मसीह किसी को दुत्कारता है तो वो परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर ज्योति रखा है ताकि तुम्हारी ज्योति अंधकार में चमके, और जो लोग अंधकार में है वो ज्योति में निकल कर आए। हालेलुया।